नमस्कार दोस्तों। चुनावी दंगल के एक और एपिसोड के साथ आज मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। राजस्थान में चुनाव है और चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही धोरों की धरती का मौसम चुनावी हो चला है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले सभी 200 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए परिवर्तन यात्राओं का सहारा लिया है, जो अब संपन्न हो चुकी है। परिवर्तन यात्राओं के समापन पर बीजेपी ने राजधानी जयपुर में बड़ी जनसभा की, जिसे मोदी जी ने संबोधित किया। और पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी गुलाबी नगरी में ही है। जेपी नड्डा और अमित शाह राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की मैराथन मीटिंग में शामिल हुए। कोर कमेटी के बाद प्रभारियों की भी बैठक हुई और फिर नड्डा, शाह और बीएल संतोष ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी बैठक की। वसुंधरा राजे और नड्डा शाह की बैठक करीब 40 मिनट तक चली। पीएम मोदी के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सीपी जोशी तक सूबे के लगभग सभी बड़े नेताओं ने मंच से अपनी बात रखी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। वसुंधरा को मंच पर जगह तो मिली, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। वसुंधरा समर्थक इसे अपनी नेता का अपमान भी बता रहे हैं। वसुंधरा की नाराजगी की चर्चा भी थी। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दूरी और कई जगह भीड़ न जुटने से हुई किरकिरी को देखते हुए बीजेपी सतर्क है। इन मुद्दों पर कोर कमेटी की बैठक में भी बात हुई। कोर कमेटी की बैठक में नड्डा और शाह ने यह भी साफ कर दिया कि पार्टी किसी का चेहरा बनाए बिना सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। कहा यह भी जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में भी नेतृत्व ने साफ कर दिया कि किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे, लेकिन महारानी इसके लिए मानेगी। माना जा रहा है पीएम मोदी के कार्यक्रम में बोलने का मौका नहीं मिलने और चेहरा नहीं बनाए जाने को लेकर वसुंधरा की नाराजगी दूर करने के लिए नड्डा, शाह और बीएल संतोष ने उनके साथ अलग से बैठक की। बात बस सीएम चेहरे तक ही सीमित नहीं है, टिकट बंटवारे का मामला भी अटका पड़ा है। बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवार की 2 और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान तक नहीं किया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सूबे के करीब 30 से 35 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट काटना चाहती है, जिसे लेकर राज्य को आपत्ति है। राजस्थान में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी रणभूमि में उतारने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वसुंधरा इसके लिए तैयार होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा का प्रतिद्वंदी माना जाता है। पीएम मोदी की जयपुर रैली से पहले शेखावत वसुंधरा से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे, तब इसे पीएम की रैली से जोड़कर देखा गया। हालांकि इसे मुलाकात को लेकर ना तो गजेंद्र सिंह शेखावत और ना ही वसुंधरा राजे ने ही कुछ कहा है। बीजेपी एक तरफ राजकुमारी दिया कुमारी को वसुंधरा के समांतर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बगैर किसी चेहरे के चुनाव में उतरने की बात कर कड़ा संदेश भी दे रही है, तो दूसरी तरफ महारानी की नाराजगी भी मोल लेना नहीं चाहती। वसुंधरा राजे सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की ओर से सबसे लोकप्रिय चेहरा है। जुलाई महीने के अंत में आई इस रिपोर्ट में मुताबिक 36% लोगों ने बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए वसुंधरा को पहली पसंद बताया है। 9% लोगों के समर्थन के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसा क्या है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट ना तो घोषित कर पा रही है, ना ही पूरी तरह दरकिनार कर पा रही है। वसुंधरा को लेकर बीजेपी के पेशोपेश में होने की वजह क्या बस सीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा होना ही है। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई के मुताबिक वसुंधरा राजे 60 सीटों पर मजबूत दखल रखती है। वसुंधरा की नाराजगी पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 200 सदस्य वाली राजस्थान विधानसभा में सीटों का यह आंकड़ा कुल सदस्य संख्या का 30% पहुंचता है। वोटों के गणित की बात करें तो वसुंधरा महिला वोटों के साथ ही राजपूत, जाट और ओबीसी वोट बैंक में भी मजबूत पैठ रखती है। महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद भी वसुंधरा ने अपने आवास पर रक्षा सूत्र कार्यक्रम के जरिए भी ताकत का प्रदर्शन किया था। वसुंधरा को रक्षा सूत्र बांधने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। वसुंधरा ने तब साफ कहा था कि राजस्थान छोड़ने वाली नहीं है, यही रहकर लोगों की सेवा करेगी। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से ठीक पहले वसुंधरा के इस बयान को बीजेपी नेतृत्व के लिए संदेश की तरह देखा गया। परिवर्तन यात्रा से दूरी, पीएम मोदी के कार्यक्रम में बोलने का मौका नहीं मिलने के बाद अब वसुंधरा राजे की नड्डा, शाह के साथ मैराथन बैठक के बाद चर्चाएं तेज हो गई है कि वसुंधरा को लेकर बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों,
आज के चुनावी दंगल के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरे ये चुनावी दंगल के एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।